Hi everyone, I am Avisha, co founder of Think Muse, and where we provide you digital marketing services. Yes, so we will be talking today about the digital marketing strategy for politician. Elections आ रहे हैं and election campaigning करने के लिए there is like now people are using digital marketing and digital marketing अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत इफ़ेक्टिव टूल है डिजिटल मार्केटिंग और उसको यूज़ करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए बिकॉज बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अंदर आ गए हैं जहाँ पे आपको आपके इलेक्शन कैंपेन्स करने के लिए बहुत सारे प्रूफ्स देने पड़ते हैं कि आप सही तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं कि नहीं. बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने होते हैं. सो देर आर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस दैट इज़ देयर इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को लेके बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक मिथ बनी हुई है कि डिजिटल मार्केटिंग से फेसबुक या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया से हो सकता है. इट्स नॉट दैट. देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स दैट इज़ अवेलेबल फॉर पॉलिटिशियंस के लिए. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिशियन की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, येस वी आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कैंपेन्स के अंदर. तो अभी एकदम इनिशियल स्टेज है तो बहुत सारी जगह के इलेक्शंस आई थिंक होने वाले हैं या फिर नेक्स्ट ईयर तो फॉर श्योर इलेक्शंस हैं ही. सो दिस इज़ द लाइक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू राइट नाउ क्योंकि एज कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें बूम अप हो चुकी है और जब हम बिज़नेस की बात करें तो टारगेट ऑडियंस आपको आपके फ़ोन के अंदर मिलते हैं. सिमिलरली इट गोज़ कि अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं एंड यू वांट टू रीच पीपल तो आप बहुत ईजिली अपने टारगेट ऑडियंस को फ़ोन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. तो येस, सबसे पहले जो चीज़ होती है जब इलेक्शन कैंपेनिंग करनी होती है इज़ द communication that you need to build up and the relationship that you need to build up with the people. जब आपके लोकेशन से जहाँ पे भी आप क्या आप खड़े हो रहे हैं उस लोकेशन से आपको डेफिनेटली बहुत सारा आपको एक्सपेक्टेशंस उन्हीं लोगों से होती है. प्लस आपको एक कनेक्टिविटी बिल्ड करनी होती है अपने टारगेट ऑडियंस के साथ. जिस लोकेशन पे आप हैं, जिस लोकेशन से आप एक्सपेक्ट करें आपको वोट मिले, तो डेफिनेटली उस लोकेशन के लोगों के साथ आपका कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है एंड दैट कैन बी कनेक्टेड थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. अब आते हैं जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें, सबको लगता है कि क्या हम डायरेक्टली उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं या फिर हम सभी को टारगेट कर देते हैं. हमें लगता है कि हर किसी को फेसबुक एड्स दिखा देते हैं तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा, बट इट्स नॉट ट्रू. एक्चुअली आप अपने टारगेट ऑडियंस को पहले समझिए. सबसे पहले ऑडियंस सेगमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है. आपका पता चल रहा है कि आप ऐड रन कर रहे हैं या खुद से आपने ऐड रन किया या किसी को हायर किया एंड यू डोंट नो एंड यू आर टारगेटिंग द कंप्लीट लोकेशन. इट डजंट लाइक ये बहुत ज़रूरी है ही नहीं. तो आप जहाँ के लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको वो जिताएं तो डेफिनेटली इट्स रियली रिक्वायर्ड कि आप उन्हीं लोगों को टारगेट करें. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब हम बात करें कि आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, हमें लैंग्वेज बैरियर हो जाता है इलेक्शन के टाइम पे. लैंग्वेजेस बहुत इम्पैक्टफुल होती है तो लैंग्वेज के लिए बहुत बहुत अच्छे से चूज़ करिए बिकॉज जो भी लैंग्वेज आप जिस एरिया में रह के बोल रहे हैं उसी लैंग्वेज में शायद आपके एड कैंपेन्स बहुत इफेक्टिवली काम करें. तो फर्स्ट थिंग कि आपको अपने सेगमेंटेशंस बहुत अच्छे रखने हैं. तो सेगमेंटेशन जितना अच्छा रहेगा उस हिसाब से आपकी लोकेलिटी सेट होती है. लोकेलिटी सेट करने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ यू जस्ट नीड टू क्रिएट द प्रॉपर टारगेट ऑडियंस एंड उनकी लैंग्वेज पे, रीजनल लैंग्वेज पे आपको वीडियोज़ बनाने हैं या फिर जो भी कैंपेनिंग करनी है वो रीजनल लैंग्वेज पे करनी है. तो अब आपने बहुत अच्छे तरीके से चूज़ कर लिया कि आपके टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है. अब आपको प्लेटफॉर्म्स चूज़ करने हैं. जब प्लेटफॉर्म चूज़ करने की बात आती है तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम सबसे पहली चीज़ दिखती है. लेकिन अगर आपका टारगेट ऑडियंस सब कैटेगरी के लोग हैं, इन द सेंस कि आपका टारगेट ऑडियंस शायद 18 से स्टार्ट हो रहा है, आपके जो एरिया में है आपको समझ में आ जाएगा कि उस एरिया में कैसे किस तरीके से लोग ज़्यादा हैं, लाइक यूथ ज़्यादा है या मिड एज पीपल ज़्यादा है. उस हिसाब से आपको चीज़ों को डिवाइड करने की ज़रूरत है. तो इट्स जस्ट दैट कि आपके लाइक सारे टाइप के ऑडियंस हो उस सेगमेंट में आपको ये करना है कि आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना है. तो दिज आर द प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल. बहुत अच्छे तरीके से आप उनके दिमागों मतलब आप अपने कस्टमर ऑडियंस के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, उनसे कनेक्टिविटी बिल्ड कर पाएंगे, उनके दिमाग में आपकी इंप्रेशंस बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगी. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट द प्लेटफॉर्म्स. और ये 3 प्लेटफॉर्म कंपलसरी है. इन पे आप बहुत अच्छे से अपने टारगेट्स को गेन कर सकते हैं. एंड देन द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़
कि आपको जाके प्रॉपर से अपने बारे में या फिर अपने काम के बारे में बोलना है। नेगेटिविटी बहुत सारे कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, या फिर आपने जो काम अब तक कराया है या फिर आप जो काम कराने वाले हैं उसके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। आपने अब तक बहुत सारी चीज़ें बोल दी कि ठीक है वो उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, बट आपने क्या किया ये बताना आपको ज़रूरी है। तो लोग आपको उस तरीके से समझते हैं कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो पीपल नाउ वेरी वेल अंडरस्टैंड, पहले की तरह नहीं है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। नाउ पीपल आर एजुकेटेड, मोर पीपल आर एजुकेटेड। उस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करना होगा लोगों को। तो आपको अपने नंबर ऑफ़ टास्क दिखाने होंगे, जितने नंबर ऑफ़ टास्क, जितने नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन एक्टिविटीज़ को करने के बाद आप अपने अच्छे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उसको मैनेज करवाइए, प्रॉपर पोस्ट करिए डेली बेसिस पे। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इससे आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसे समझ में आएगा कि ठीक है आप कितने ज़्यादा एक्टिव हैं उनको, उनके लिए, उनके काम को लेके आप कितने ज़्यादा सीरियस हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ इट कम्स कि फंडिंग। आपके में इतनी कन्विंसिंग चीज़ें होनी चाहिए कि आप फंड्स ईजिली कलेक्ट कर पाएँ। येस, अगर कुछ भी काम कराना है बिना फंड्स के वो नहीं होने वाले, तो यू शुड बी एबल टू कन्विंस पीपल टू रेज फंड्स। और जब आप अच्छे तरीके से बहुत अच्छे एक इन्फ्लुएंसर होते हैं, लाइक यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल, आप बहुत अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, दैन दिस वर्क्स रियली वेल, कि आप बहुत अच्छे से उनके काम को भी करा सकते हैं। एंड जब हम बात करते हैं कि आपके काम कराने की, वो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत इम्पैक्ट डालेगा। जितनी ज़्यादा काम उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप डिजिटल चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देन इट कम्स कि आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया, लेकिन अब लोगों से मिले कैसे, लोगों के पास जाए कैसे, किस तरीके से लोगों से जुड़े रहना है आपको। तो लोगों से जुड़े रहने के लिए यू नीड टू डू इवेंट्स। ये नहीं होगा कि हर दिन आप किसी के पास जाएं और उनसे बातें करें। इट्स नॉट दैट। आपको एक कम्युनिटी लेवल पे चीज़ें करनी है। कम्युनिटी लेवल पे ये चीज़ करनी है कि लाइक फिक्स अ डेट, या फिक्स एक मंथ में एक बार, या फिर 15 डेज़ में एक बार लोगों से मिलना पड़ेगा। बिकॉज नाउ पीपल ऑलवेज से कि ठीक है एक बार वोट देने के बाद यू आर नॉट गोइंग टू कम टू अस, आप कोई काम नहीं कराने वाले। ये हर चीज़ किसी को सुनने मिलता है। सो अगर आप किसी के पास जा रहे हैं तो आप प्रॉपरली वो इवेंट रखिए, जहाँ पे भी जो भी चीज़ें आप सुन रहे हैं लोगों की, सुनिए लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस आप वहाँ पे दे सकते हैं। एंड इफ़ नॉट, आपको वहाँ पे डेटा कलेक्ट करना है कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, आप उसको आगे जाके किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो इस तरीके से यू कैन इंटरेक्ट विद पीपल। और जो भी वहाँ पे वीडियोस बनाइए, वहाँ पे जाके आप लाइव सेशंस कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप बहुत अच्छी क्लिपिंग्स निकाल सकते हैं। एंड वहाँ के जो आपने इवेंट किए हैं वो जाके आप न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं। तो दैट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू। एटलीस्ट आप हर टाइम हाईलाइटेड रहेंगे। तो ये टास्क करना स्टार्ट करिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लोगों से नेटवर्क करना स्टार्ट करिए। जितने ज़्यादा लोगों से नेटवर्किंग करेंगे आपका बहुत 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 अच्छे तरीके से काम होगा। एंड अब डिजिटल लेवल पे हम जब बात कर रहे हैं कि हमें डिजिटल लेवल पे लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, तो जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो न्यूज़पेपर बिल्कुल भी अलग नहीं होगा पॉलिटिशियंस के मैटर में। जस्ट बिकॉज जब हम PR की बात करते हैं, P इज़ पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन मतलब आपका कितने अच्छे तरीके से रिलेशनशिप है विद द पब्लिक। एंड इट कैन बी थ्रू द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। आप अपने आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसे आप सोशल लेवल पे किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, इन द सेंस आप कितने अच्छे से उसको शो करते हैं। लाइक you are just giving it in a newspaper, you are giving it in online newspapers। तो जिस तरीके से आप PR करेंगे, जितने अच्छे से PR करेंगे, एक ऑथेंटिकेशन लगता है कि ठीक है यू आर द ट्रस्टेड पर्सन जिसका सोशल प्रेजेंस बहुत अच्छा है। तो इसकी वजह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड सोशल प्रेजेंस अच्छे होने की वजह से आपको बहुत लोग जानना स्टार्ट करते हैं। और उस तरीके से जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स है वो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना स्टार्ट करिए, ताकि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सोशली, ये बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाए। इसके अलावा आप एक और चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट्सएप ग्रुप। सो बल्क व्हाट्सएप मैसेजिंग और बल्क SMS ऑप्शन बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए काम करेगा। एंड अगर आपको करना है या फिर बल्क व्हाट्सएप की ज़रूरत है, यू कैन जस्ट गेट इट फ्रॉम द गिवन लिंक, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, यू कैन फाइंड देम। एंड बल्क व्हाट्सएप बहुत अच्छा पोर्टल होता है, लाइक यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट यहाँ से। एंड इसके अलावा
आपको ग्रुप बना के आप काम कर सकते हैं, व्हाट्सएप के अंदर कम्युनिटी बना के आप काम कर सकते हैं, फेसबुक के अंदर कम्युनिटी बना के आप काम कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स है तो वो प्रॉब्लम्स डायरेक्टली आपको वहाँ पे सुनने मिल जाए, डायरेक्ट आप लोग आपसे इंटरेक्ट कर पाए। तो दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ डूइंग योर डिजिटल मार्केटिंग फॉर योर अपकमिंग इलेक्शन। तो इस तरीके से अपनी कैंपेनिंग को प्लान करिए, प्रॉपर अपना बजट सेट करिए, प्रॉपर ऑर्गेनिक ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, बिकॉज हमेशा ऐसा होता है कि जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तब हम काम स्टार्ट करते हैं। तो एक प्रॉपर सा टैगलाइन, एक फेस वैल्यू के ऊपर अगर आपको वोट्स चाहिए, अपने फेस वैल्यू के ऊपर, दैन यू हैव टू वर्क विथ पीपल, यू हैव टू कनेक्ट विथ पीपल। तो अपने आप को वोट लेने के लिए यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोफाइल, गेट ऑल द थिंग्स अपडेटेड, एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग कि ठीक है आप कैसे अपने पॉलिटिशियन प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से, कितने अच्छे क्रिएटिव्स आप बना सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए। सो इफ़ यू नीड एनी हेल्प जस्ट गिव अ कॉल टू अस, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पे आप जाके फॉर्म भर के हमारी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प आप हमारे गिवन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। जस्ट डू इट। अगर खुद से नहीं हो सकता तो जस्ट कॉल अस, वी विल बी हेल्पिंग यू आउट, लेकिन अभी से करना स्टार्ट करिए टू गेट रिजल्ट्स एंड स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग सेशंस। और बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, एंड नेक्स्ट व्हाट वीडियो यू वांट टू गेट जस्ट गिव द इन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको लगता है कि ठीक है रियली वर्थ इट है, देन शेयर टू द पीपल हु एक्चुअली नीड इट। तो प्लीज़ आप दूसरों की हेल्प करिए एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू सब्सक्राइब राइट नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।